अगर आपका भी पहले आईवीएफ फेल हो चुका है 2 या 3 बार, तो डेफिनेटली अब तक आपको किसी ने राय दी होगी पीआरपी करा लो, शायद इससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये पीआरपी क्या होता है? क्या ये सच में आपके आईवीएफ रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है? क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है पीआरपी यूज करने से आईवीएफ की सक्सेस रेट 100% हो जाएगी? आईवीएफ के दौरान पीआरपी कैसे आपकी मदद कर सकता है सक्सेस को बढ़ाने में? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OB-GYN एंड सीनियर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर बेतिहाता गोरखपुर। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने पिछले 11 सालों में अपनी सक्सेसफुली प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है। अगर आपके भी आईवीएफ से रिलेटेड कुछ और सवाल हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। सबसे पहले पीआरपी क्या होता है? पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही की बॉडी से तैयार होता है। इस प्रोसीजर में हम आपकी बॉडी से कुछ ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको वापस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। आपकी बॉडी के ब्लड में एक सेल पाया जाता है जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, और इन प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक डेफिनेट कंडीशंस के दौरान ही बाहर आते हैं। हम उन कंडीशंस को लैब में प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर न्यू एंजियोजेनेसिस मतलब नए वेसल्स को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। और यही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पीआरपी की सक्सेस का। और पीआरपी के यही केमिकल बॉडी की रीजेनरेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं आईवीएफ में पीआरपी क्यों किया जाता है। पीआरपी बेसिकली 2 तरह के पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। एक थिन एंडोमेट्रियम, जिन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियम पतली बनती है, उनमें हम पीआरपी के इंजेक्शंस को डायरेक्टली एंडोमेट्रियम में डालते हैं, नए वेसल्स बन सकें और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को हम इम्प्रूव कर सकें। दूसरा, उन सिलेक्टेड केसेस में जहां ओवेरियन रिजर्व कम है, अंडा बनने की क्षमता कम होती है, यानी पुअर ओवेरियन रिजर्व है, उन पेशेंट्स में सिलेक्टिवली अगर हम चूज करें और पीआरपी का इंजेक्शंस ओवरीज में डायरेक्टली दिए जाएं, तो इसकी वजह से ओवरीज में स्टिमुलेशन का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट साइकिल में ओवरीज बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं जब हम आईवीएफ के इंजेक्शंस लगाते हैं। इन सभी प्रोसेसेस में आईवीएफ के पेशेंट्स को सिलेक्टिवली चूज किया जाता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पे, क्या पीआरपी से आईवीएफ 100% सक्सेसफुल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपको ये जानना जरूरी है, पीआरपी कोई मैजिकल केमिकल नहीं है। पीआरपी केवल कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में आईवीएफ की सक्सेस इंप्रूव होती। पर आज भी अभी ये रिसर्च डेटा है, ये 100% प्रूवन नहीं है। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है एज फैक्टर्स पे, एम्ब्रियो की क्वालिटी पर, स्पर्म और एग की हेल्थ पर, यूट्राइन रिसेप्टिविटी पर। और अब हम बात करने वाले हैं, क्या ये प्रोसीजर सेफ है? पीआरपी का प्रोसीजर एक मेडिकल रिसर्च का प्रोसीजर जरूर है, पर अगर इसको एक प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड के साथ एक्सपीरियंस डॉक्टर और प्रोफेशनली चूजर पेशेंट्स के साथ अगर किया जाता है, तो ये प्रोसीजर बहुत सेफ और सक्सेसफुल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कौन से पेशेंट्स के लिए पीआरपी यूजफुल हो सकता है। सबसे पहला, थिन एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स में, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट्स में। नंबर 3, सिलेक्टिवली चूजन पुअर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट्स में भी पीआरपी सक्सेसफुल होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं क्या आईवीएफ के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए सेफ है, तो मैंने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपसे मैं फिर से जुड़ूंगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।